आपका दोस्त नीरज कुमार आप लोग के सामने अगले क्लास में हाजिर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन, और आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन और शेडिंग को हम कैसे करते हैं, उसके लिए सीधे हम लोग अपने पेपर पर चलते हैं। सर्वप्रथम किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करने से पहले हमने बताया था कि पिछले क्लास में कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करने से पहले उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं। तो रेफरेंस हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली ड्राइंग कर सकते हैं कि हमें बनाना क्या है। ये मेरा ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक नॉर्मल रूपरेखा है। अब इसको हम कैसे, मान लीजिए हम इसी को रेफरेंस ले लें, इसकी ड्राइंग कैसे तैयार करेंगे। ये हमारा रेफरेंस है। हम इसी का 3D ड्राइंग तैयार करेंगे। 3D ड्राइंग, इसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के लिए पहले सर्वप्रथम हम इसकी अलाइनमेंट करना जानेंगे। अलाइनमेंट के लिए इसका सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट का जो फेस होता है उसका सेंटर निकालते हैं। उस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का लोअर पार्ट और अपर पार्ट का डिस्टेंस कितना है वो मेज़र करते हैं। उसके बाद इसका ये पॉइंट डिनोट कर लेते हैं और एक सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जितना बड़ा हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये हमारा अलाइनमेंट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये मेरा रफ स्केच है। अब हम लोग फाइनली ये स्केच तैयार करते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम हमने जो बताया अलाइनमेंट करना, हम अलाइनमेंट करके ही ड्राइंग तैयार करेंगे। एक सेंटर लाइन, जितना बड़ा हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं। हमने नीचे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हम तैयार करते हैं तो उसका शैडो इफेक्ट भी हमें बनाना है, इसलिए हमने नीचे में स्पेस थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब दोनों साइड का ये इक्वली हमारा लाइन है या नहीं, उसका हम मेजरमेंट कर लेंगे। मेजर करके देखते हैं तो ये लाइन थोड़ा छोटा है, तो हम इसकी लेंथ को और बढ़ाएंगे। जितना बड़ा ये लाइन है उतना ही बड़ा हम ये लाइन लेंगे। अब इसके अपर पार्ट का डिस्टेंस इक्वली जो ऊपर में होगा वही नीचे इक्वली लेंगे और इसको आपस में मिलाएंगे। ग्लास हम बनाए हैं शीशे के, इसकी कुछ मोटाई होती है, उस मोटाई को भी हम ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी मोटाई दिख रही है उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। देखेंगे कि बॉटम में कितना स्पेस दिख रहा है, फ्रंट में कितना दिख रहा है, उसको अलाइनमेंट कर लेते हैं। दोनों साइड में अगर किसी प्लेन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो दोनों साइड जो व्यू होता है वो ज़्यादा दिखता है।
अब ये चारों पॉइंट को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये मेरा ग्लास का ऊपरी पार्ट तैयार हो गया। अब दोनों साइड से पैरेलल लाइन लेके चलेंगे बाहरी सरफेस से। बॉटम हमें कितना बड़ा लेना है वो अलाइनमेंट कर लेते हैं कि बॉटम हमें कितना बनाना है। दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अपर पार्ट से थोड़ा सा इसका लेंथ थोड़ा कम लेंगे। और इस लाइन से इस लाइन को मर्ज कर देंगे, बिल्कुल फ्री हैंड, नो स्टूल्स। मेजरमेंट है, यही सेंटर मेजरमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं, ये पोर्शन आ रहा है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट और ये पॉइंट को तीनों को आपस में मर्ज करेंगे, तो ये मेरा जो डिस्टेंस होता है वो पैरेलली मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसलिए ये बॉटम का फ्रंट फेस दिख रहा है तो इसका बैक फेस भी दिखेगा। बैक फेस भी लेके चलेंगे सेम डिस्टेंस लेके। इस तरह से हमने बैक फेस तैयार कर लिया। जैसे अपर पार्ट में ये जो इसकी थिकनेस है, ऑब्जेक्ट में थोड़े से वाटर फील हमने कर रखा था, उसका इफेक्ट ये दिखा। उसके बाद पानी का इफेक्ट है, तो वो भी हम लोग क्लियरली पैरेलल डिस्टेंस लेके हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये बिल्कुल इक्वली फ्रंट वाइज होने चाहिए। अब इसके जो अलाइनमेंट के थ्रू जो हमने स्केच तैयार किया वो कम्प्लीटली पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब इस अलाइनमेंट को हम लोग इरेज कर देंगे। ऑब्जेक्ट तैयार होने के बाद अब हम लोग इसकी शेडिंग को देखेंगे, जिसमें हम इसकी रूपरेखा को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो शेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट सरफेस पे लाइट सोर्स हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे ही लाइट सोर्स हमारा ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स जैसे ही डिनोट करते तो जिस माध्यम से लाइट आ रही होती है वो सरफेस डार्क होता है, उसके अपोजिट वाला सरफेस लाइट होगा। उसी तरह यहाँ पे ये सरफेस डार्क होंगे और इसके बाद ये पोजीशन डार्क होंगे। इसमें फ्रंट व्यू जो हमारे सामने नजर आएगा वो डार्क होगा, बैक में लाइट होंगे। उसी तरह फ्रंट में भी अपोजिट हो जाएंगे, ये डार्क हो जाएंगे, ये पोर्शन डार्क हो जाएंगे और ये लाइट होंगे। और उसी के अगर ये डार्क होंगे तो इसी के अकॉर्डिंग नीचे में हल्की सी एक लाइट इफेक्ट छोड़ के हम शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो शेडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग
बैक वाले पोर्शन के फ्रंट दीवार की शेडिंग करते हैं फ्रंट से। ये फ्रंट शेडिंग की और इसको बैक की ओर मर्ज कर देंगे। अब फ्रंट वॉल की शेडिंग करेंगे तो फ्रंट वॉल में हम लोग जो फ्रंट से शेडिंग लेके जाते हैं और ये बिल्कुल जाते हुए इसको कवर करते हुए बैक में ये मर्ज होगा। बैक पोर्शन हमारा डार्क होगा। और इस सरफेस पे हल्की सी लाइट इफेक्ट आएगी और हम बैक के सरफेस की शेडिंग करेंगे इनर पार्ट की। तो इनर हमने बताया कि जैसे ही ये डार्क होगा उसके नीचे में लाइट इफेक्ट आएंगे, तो वो लाइट इफेक्ट हल्की सी हम छोड़ के ये दिख रही होगी, ये हमने ये लाइट इफेक्ट छोड़ दी। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस का जो टेक्सचर होता है, जो नेचर होता है, उसको हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। उस नेचर को लेके चलेंगे तभी हमारा ऑब्जेक्ट परफेक्टली उस मीडियम का दिखेगा। अगर उसका डायरेक्शन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट सही नहीं दिखेगा, 3D में कन्वर्शन नहीं दिखेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट की जो भी शेडिंग करेंगे, जो भी सरफेस की शेडिंग करेंगे, वो हमारे उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अगर हमारे पास ब्लेंडर हो, फ्रंट ऑब्जेक्ट की जो शेडिंग है उसको अगर उस जो लाइनिंग किया हुआ है अगर उसको हम मर्ज कर दें तो हमारी फर्स्ट शेडिंग कंप्लीट हो जाती है और उसमें ज़्यादा शेडिंग हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा शेडिंग इजीली हमारा कंप्लीट हो जाता है। बस उसको मर्ज करना आना चाहिए। परफेक्टली जैसा दिख रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मर्ज करेंगे और पेपर लाइट की ओर उसको स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, ये दिखा। उसी तरह सेम एज इट इज़ अपोजिट साइड भी करेंगे। जो लाइनिंग है उसको मर्ज करेंगे, मर्ज करते हुए पेपर लाइट की ओर हम लोग मर्ज करते हुए आगे। अब हम पानी के ऊपरी हिस्से वाले स्पेस की शेडिंग करेंगे और हमने हमेशा ये चीज़ कहते चला आया कि जैसे ही डार्क शेड होगा उसके जस्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट में लाइट इफेक्ट पड़ेंगे, वो लाइट इफेक्ट छोड़ के चलने हैं हमें। ये इस तरह से लाइट इफेक्ट हमें छोड़ के चलना है। फिर ठीक उसी तरह अपोजिट साइड भी हम लोग शेडिंग करेंगे लाइट इफेक्ट छोड़ते हुए। इस तरह हम लोग वाटर के ऊपरी हिस्से को हम लोग ग्लास का शेडिंग कर चुके हैं। अब पानी में किस तरह से इफेक्ट आएगा उसको हम लोग देखते हैं। पानी की शेडिंग के लिए सर्वप्रथम हम बैक से स्टार्ट करते हैं। बैक जो पोर्शन होगा पानी में वो डार्क होगा, डार्क होकर फ्रंट की ओर लाइट होगा। और इसकी शेडिंग बिल्कुल फ्लैट करेंगे। ऊपरी पार्ट का भी शेडिंग हो गई। अब नीचे बीच में जो हमारा स्पेस है वो बिल्कुल खाली स्पेस सा दिखता है, बिल्कुल प्लेन शेडिंग इफेक्ट होंगे। जो पानी रखा है, पानी ऊपर का पानी शांत है, नीचे गिलास के कंस्ट्रक्शन के साथ इसकी शेडिंग होगी। इसमें भी हम सेम इफेक्ट डाल सकते हैं। जो डार्क होगा वो डार्क है और उसके जस्ट नीचे एक लाइट इफेक्ट आएगी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग शेडिंग करेंगे।
इस वाले शेडिंग को हम लोग मर्ज करेंगे, बिल्कुल प्लेन शेडिंग है। इसी लाइट इफेक्ट छोड़ते हैं। इस तरह फिर इस साइड से भी हम लोग सेटिंग करेंगे। इस तरह से मेरा ये ग्लास का ऑब्जेक्ट तैयार होता है। इस पे से थोड़े बहुत लाइट इफेक्ट होता है, जिसे हम लोग इरेजर से इरेज करेंगे। जैसे ये बॉटम इसलिए हम लोग ये ऑब्जेक्ट है, ये क्योंकि लाइट सोर्स हमारा ये आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की सेटिंग भी इसी तरफ से होगी। इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट होता है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो हमें मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 8987389381। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये ग्लास का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से बॉटम की शेडिंग रह जाती है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा बॉटम में यहाँ पे डार्कनेस होगी, ये भी डार्कनेस थोड़े से होंगे क्योंकि पानी के अंदर है, इसलिए थोड़े से डार्क इफेक्ट, थोड़े से लाइट इफेक्ट लेते हुए हम लोग चलेंगे। थोड़े से इरेज कर देंगे। इस तरह से मेरा ये ऑब्जेक्ट फुल्ली कंप्लीट। इस तरह हम लोगों ने देखा कि हम लोग ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका ड्राइंग और शेडिंग कैसे हम लोगों ने 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट वेरिएशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग अब अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।